दोस्तों, आप सभी लोगों ने यकीनन साइंस फिक्शन फिल्म्स में दिखाए गए सुपर पावर यानी टाइम को फ्रीज करने का कॉन्सेप्ट तो यकीनन देखा होगा, जो कि साइंटिफिकली तौर पर इसलिए होता है कि जब कोई भी शख्स स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम बिल्कुल रुक जाता है। बहुत से लोग ये समझते होंगे कि साइंटिफिकली तौर पर अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर पाए तो हम वक्त को यानी टाइम को रोक सकते हैं या फिर यूं कहें कि फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान अपने आसपास की चीज़ों को सिर्फ इसी सूरत में देखते हैं जब लाइट के फोटॉन्स हमारी आंखों से टकराते हैं। सो अगर हम किसी भी तरह से टाइम को फ्रीज करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब कि ये लाइट पार्टिकल्स यानी लाइट के फोटॉन्स भी फ्रीज हो जाएंगे, जिसका मतलब कि हम बिल्कुल अंधे हो जाएंगे यानी कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुदरत के निज़ाम के अंदर छेड़छाड़ करना टेक्नोलॉजी या साइंस के बस की बात नहीं है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 45 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलंबिया मुल्क के अंदर कैन क्रिस्टेल्स नाम का एक 100 किलोमीटर लंबा दरिया मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत दरिया होने का एजाज़ हासिल है। इसे 5 रंगों का दरिया यानी रेनबो रिवर भी कहते हैं, और ऑब्वियसली ऐसा क्यों है ये आप इसकी रंगत को देखकर और इसकी खूबसूरती को देखकर समझ सकते हैं कि इसका ये नाम और एजाज़ बिला वजह नहीं है, बल्कि ये पानी इंतहाई साफ़ है और इस पानी के अंदर मौजूद पौधों के डिफरेंट कलर की वजह से इसे ये डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। और इस पानी के इस तरह के कलर के बावजूद यहाँ पर नहाना भी बिल्कुल सेफ है। सेल्फ हीमोग्लोबिनीमिया एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर सेल्फ हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा मिकदार की वजह से इंसानी खून का रंग सब्ज यानी कि ग्रीन हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। 2007 के अंदर कुछ कैनेडियन डॉक्टर्स एक 42 साल शख्स का ऑपरेशन कर रहे थे जब पहली बार उन्होंने इस तरह के रेयर और हैरानकुन केस का सामना किया, जो इसके बाद आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुआ। वैसे रिश्तेदारों का तो सुना था कि खून सफ़ेद होता है, लेकिन सब्ज होना कमाल है। एक हालिया शाया होने वाली स्टडी के मुताबिक ऐसे समुद्री जानवर जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे और गहरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पानियों में रहते हैं, इनकी उम्र 250 से 500 साल तक हो सकती है, क्योंकि इनका जिस्म बहुत ही आहिस्ता से ग्रो करना शुरू करता है, यानी हर साल ½ इंच तक। जनरल साइंस मैगजीन में शाया होने वाली स्टडी के मुताबिक रिसर्चर्स को एक ग्रीनलैंड शार्क जिंदा हालत में मिली जिसकी उम्र तकरीबन 392 साल थी। ये सन 1600 की सदी के अंदर भी इसी पानी के अंदर तैर रही थी, यानी कि अमेरिका के वजूद से भी पहले। यह है जॉर्जिया मुल्क में मौजूद औरगवी रिवर, जहां 2 दरिया बिल्कुल एक साथ चलते हैं लेकिन फिर भी मिक्स नहीं होते। इसकी वजह इन दोनों पानियों की डेंसिटी, टेम्परेचर और नमकियात के अंदर फ़र्क है, और यह हैरानकुन नज़ारा अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के मिलने की जगह पर भी आसानी से देखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर के इसका जिक्र कुरान करीम की सूरह रहमान के अंदर सबसे पहले इंसानों के इल्म में आया, जब किसी भी तरह के साइंटिफिक इल्म के बगैर कुरान करीम ने इसे 1400 साल पहले बयान किया, जो कि एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, लेकिन सिर्फ अकल वालों के लिए। दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े इंसानों में रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी गैर मौजूदगी या इनका फेल हो जाना कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंसान की मौत की वजह बन सकता है, क्योंकि जैसे ही दिमाग और दूसरे ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो ये तमाम ऑर्गन एक एक करके मरना शुरू कर देंगे। आमतौर पर ऐसे पेशेंट्स जिनके लंग्स फेल हो चुके हों, इनको एंड टाइम पर हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है, लेकिन उनको इतना मौका ही नहीं मिलता कि उनकी किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जा सके, या फिर सांस देने के लिए इन्हें वक्ती तौर पर कोई मुतबादिल रास्ता दिया जाए। सो इसी मकसद के लिए कुछ वक्त तक बिना फेफड़ों के मरीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने के लिए साइंटिस्ट ने इंजेक्टेबल ऑक्सीजन पार्टिकल दरियाफ्त किए हैं, जो कि बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह जिस्म के अंदर दाखिल की जाएगी और इसके जरिए मरीज को लंग्स के बगैर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। है ना कमाल की इन्वेंशन। दोस्तों, हमारी इंसानी आंखें भी कुदरत के एक अजीम शाहकार हैं। अगर आज के जदीद तरीन कैमरा की टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल तक की रेजोल्यूशन को आसानी से देख सकती हैं। और आपको बताता चलूं कि मार्केट में इस वक्त मौजूद सबसे ज़्यादा एडवांस तरीन कैमरे सिर्फ 12 मेगापिक्सल से 16 मेगापिक्सल तक की रेयर रेजोल्यूशन को ही दिखा सकते हैं, जो कि हमारी एक आंख की रेजोल्यूशन के मुकाबले में कितना कम है आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों की पलकों के नीचे अंदर की तरफ एक छोटा सा सुराख होता है जिसे साइंस की ज़बान में लैक्रिमल पिंक्टम कहते हैं।
क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा सुराख कुदरत ने आंखों के अंदर पैदा हो जाने वाले आंसुओं को सक करने के लिए बनाया है और ये डायरेक्टली आपके नाक के साथ जुड़ा होता है। इसलिए जब भी हम रोते हैं तो जुकाम के साथ साथ हमारा नाक भी रेडिश होने लगता है ना अमेजिंग फैक्ट। क्या आपको इस फैक्ट का पहले से पता था? अगर नहीं तो इस बात पर इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है यार। दोस्तों, आमतौर पर मछलियां पानी में बिल्कुल सुकून से तैरती रहती हैं और अपने आसपास के माहौल या समंदर की ऊपरी सतह पर बहुत ही कम जंप करती नजर आती हैं। लेकिन इनके बारे में फैक्ट ये है कि ये 3 मीटर तक जंप करने की सलाहियत रखती हैं और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को इसी तरह से जंप करके क्रॉस कर सकती हैं। और बाज़ औक़ात ये इंसानी तवज्जो हासिल करने के लिए पानी से बाहर जंप करती हैं या फिर डर जाने की सूरत में। और जब ऐसा होता है तो एक मछली का ये रवैया इनके पूरे के पूरे ग्रुप पर असरअंदाज होता है और कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही रेयर है। दोस्तों, रेडियो टेलीस्कोप कायनात में मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि सितारों, सियारों और दूसरे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कैप्चर करके इनकी मौजूदगी, इनकी रोटेशन और इनकी साख के मुतालिक बहुत ही अहम मालूमात इकट्ठे करती हैं। और ये रेडियो वेव 10 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक होती हैं, जिन्हें ज़मीन का कुदरती इन्वायरमेंट या तो जज्ब कर लेता है या फिर ज़मीन पर आने से पहले ही इन्हें रिफ्लेक्ट करके वापस खला में भेज देता है, यानी कि ये किसी भी तरह से ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिन्हें टेलीस्कोप से देखना मुमकिन नहीं, इनसे निकलने वाली रेडियो वेव्स और रेडिएशन के जरिए इन्हें कायनात के किसी भी कोने के अंदर आसानी से ढूंढा जा सकता है। मसलन गैलेक्सीज, सितारों को पैदा करने वाले गैसेस के बादल जिन्हें नेबुलास कहते हैं, सितारे, सियारे और क्लस्टर्स वगैरह। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 50 अरब के करीब ऐसे सूरज मौजूद हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे सोलर सिस्टम की तरह प्लैनेट्स पूरा एक स्ट्रक्चर बनाकर इनके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और वहाँ पर भी ज़मीन के जैसे एक गोल्डी लॉक जोन के अंदर यानी कि सूरज से बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर मौजूद बहुत सारे ऐसे सियारे मौजूद हैं जहाँ साइंटिस्ट के मुताबिक किसी भी तरह से ज़िंदगी के मौजूद होने के आसार मौजूद हो सकते हैं। और इसी मकसद के लिए चाइना ने $185 मिलियन खर्च करके दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप तैयार की है ताकि इन्हीं सियारों पर एलियन लाइफ को तलाश किया जा सके। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी बड़ी टेलीस्कोप को ऑपरेट करने के लिए ये अब तक स्टाफ को नहीं ढूंढ पाए। दोस्तों, एलियन जैसी कोई मखलूक कायनात के किसी कोने के अंदर वजूद रखती है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि ऐसी कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है तो तब भी हम इनसे दूर मौजूद फासलों की बदौलत इनसे कभी भी मिल ही नहीं पाएंगे। इतना सारा पैसा इंसानियत की फलाह पर खर्च करना ज़्यादा बेहतर था, जो कि हालिया दुनिया भर के मेडिकल बहरान ने साबित किया कि फ़ौजों और बॉर्डर्स पर $बिलियन खर्च करने की बजाय हमें हेल्थ सेक्टर पर इसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि सही मानों में इंसानियत की खिदमत हो सके। आज हम इंसान टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर बहुत हद तक तरक्की कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुदरती आफात और इंसानी हाथों से तबाह होने वाले ज़मीनी इन्वायरमेंट की बदौलत दुनिया के बहुत से मशहूर शहर ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के मुताबिक बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से तबाह होकर ख़त्म होने वाले हैं। मसलन अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का शहर सैन फ्रांसिस्को, जो अपने मौसम और खूबसूरती के लिए दुनिया भर की टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन लगातार आने वाली ज़ल्ज़ले जैसी आफत ने इस शहर की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। 1906 के अंदर यहाँ पर एक ऐसा शदीद किस्म का जल्जला आया जो सिर्फ 1 मिनट तक जारी रहा, मगर इसने शहर की 500 इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। 2088 तक इन जल्जलों की शिद्दत 75% तक बढ़ने की प्रेडिक्शन की गई है, जो कि जाहिर है कि इंसान का इस शहर के अंदर रहना नामुमकिन बना देंगी। इटली का शहर वीनस, जिसे नहरों का शहर भी कहते हैं, और यहाँ पर रोड्स की बजाय लोग नहरों पर कश्तियों के जरिए सफ़र करते हैं, जो कि 100 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। और दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारना खास तौर पर यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये शहर भी वक्त के साथ साथ मुसलसल पानी में डूब रहा है, जिससे मिट्टी या सॉइल का बैलेंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है और ये बहुत जल्दी इमारतों को गिराने लगेगा। अगर इस पर फौरी तौर पर कोई एक्शन ना लिया गया तो आने वाली चंद दहाइयों के अंदर ये शहर मुकम्मल तौर पर समंदर के अंदर डूबकर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और बिल्कुल यही हाल मेक्सिको के शहर मेक्सिको सिटी के साथ भी है, जो कि मेक्सिको का कैपिटल है और हर साल तकरीबन 4 इंच तक पानी में डूब रहा है। और पिछले 60 सालों के अंदर ये पानी के अंदर तकरीबन 10 मीटर तक डूब चुका है। 20 मिलियन लोगों का घर कराची, जो कि अरेबियन सी के किनारों पर मौजूद है, 2015 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने इस शहर के बारे में ये वार्निंग जारी की कि 2060 तक ये शहर बदीन और ठट्ठा समेत पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसे रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तानी हुकूमत को इक़दामात करने की ज़रूरत है। और इस समंदरी सतह के मुसलसल बढ़ने की वजह है ग्लोबल वार्मिंग,
जिसकी वजह से बढ़ता हुआ टेम्परेचर दुनिया भर के ग्लेशियर्स को पिघलाकर समुद्री सतह के लेवल के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का यह मानना है कि मासूम सा दिखने वाला जानवर यानी बकरी अपने इमोशंस को दिखाने के लिए कई तरह की अजीबोगरीब आवाज़ों को पैदा कर सकती है और हर एक अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है जिन्हें हम इंसान अभी तक नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर इस आवाज़ को सुन लें। आपके ख्याल में इसका क्या मतलब हो सकता है? जो बिल्कुल सही गेस करेगा उसके लिए बहुत सारी तालियां। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने इस सीरीज को एंजॉय किया होगा और आपको इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।